रेल की पटरियों पर बिखरा सामान, खून से सनी एक स्कार्फ, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े और उन सब के बीच एक मोबाइल फोन जिसकी स्क्रीन पर अभी भी आखिरी नोटिफिकेशन चमक रहा है, एग्जाम टुडे डोंट मिस। वहीं कुछ दूर पर एक पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस जगह हादसा हुआ वहीं खड़ा था वो, अपनी कार के पास। कार पंचर हो गई थी और जिंदगी की सबसे बड़ी दरार तो उसकी आंखों में पड़ गई थी। कहा जाता है कि मौत जब बुलाती है तो इंसान लाख चाहकर भी मना नहीं कर पाता। बुधवार का दिन था, छुट्टी थी तो प्रिया घर लौट रही थी। घर में मां इंतजार कर रही थी, आज बेटी आएगी, साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन तभी प्रिया के फोन में एक मैसेज आया, आज परीक्षा है। ट्रेन की खिड़की से झांकती प्रिया फोन पर मां से बात करती हुई, मां एग्जाम है, बिलासपुर लौट रही हूं। मां ने कहा, बेटा अब मत जा, आज आ जाओ। लेकिन ड्यूटी और जिम्मेदारी के बीच की दीवार अक्सर दिल की आवाजों को रोक देती है। प्रिया ने फोन काटा और दूसरी ट्रेन में बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि इस बार की ट्रेन उसके सपनों को नहीं, मौत की यात्रा बनने वाली है। उधर उसी वक्त पिता अशोक चंद्र तुषार बिलासपुर में अपने काम से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार पंचर हो गई। वो ओवरब्रिज पर खड़े होकर नीचे देख रहे थे। ट्रेन गुजर रही थी, फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रेल की पटरियों से उड़ता धुआं, चिल्लाते लोग, भागते बच्चे। पिता बस देखते रह गए। क्या पता था उन्हें कि जिस ट्रेन को वो जलते हुए देख रहे हैं उसी में उनकी बेटी, उनकी प्रिया थी। रात को जब पिता घर लौटे तो घर वाले बोले, बिटिया तो चंपा स्टेशन से वापस बिलासपुर के लिए निकली थी। बस इतना सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल ने कहा, नहीं ये वही ट्रेन नहीं हो सकती, पर दिमाग ने कहा, पता करो। उन्होंने बेटी के मोबाइल पर कॉल किया, रिंग बजती रही, कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। बिलासपुर रेलवे पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो जो सच्चाई सामने आई उसने एक पिता की रूह तक को हिला दिया। लोकेशन उसी टकराई हुई ट्रेन के अंदर से मिली। अब पिता की आंखों से आसमान बरसने लगा और वो दौड़ पड़े हादसे की जगह बेटी की तलाश में। सुबह तक हादसे वाली जगह पर सिर्फ सन्नाटा था। रेलवे ट्रैक पर एक लड़की का बैग पड़ा था, अंदर किताबें, नोट्स और एक आईडी कार्ड, नाम लिखा था प्रिया चंद्रा। बस नाम पढ़ते ही पिता वहीं गिर पड़े। जिस आंखों से उन्होंने उसे चलते देखा था उसी आंखों से अब उसकी निर्जीव देह देख रहे थे। सपनों की लड़की अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। घर में अब लाश पहुंची, मां बेहोश हो गई। जब होश में आई तो बस एक ही काम करती रही, अपनी बेटी का चेहरा सहलाना, बार बार चूमना और बार बार रोक कर कहना, तू तो कह रही थी लौट कर खाना खाएंगे, अब ऐसे लौटेगी। जयजयपुरा में बेरहिडी की वो बेटी जो केंद्र विश्वविद्यालय में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। सपना था एक दिन साइंटिस्ट बनेगी, देश का नाम रोशन करेगी, पर किसे पता था जिंदगी इतनी बेरहम होगी। कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला होता है, लेकिन जब वो सांस किसी प्रिया जैसी बेटी की हो तो एक पूरा घर, एक पूरा गांव और एक पिता की दुनिया थम जाती है। रेल की पटरियां अब भी वही हैं, लेकिन आज भी जब कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो वहां से एक सवाल गूंजता है, क्या सच में मौत पहले से लिखी होती है?